फ्रेंड्स, जय माँ बगला में ज़्यादा बहुत बहुत बधाइयाँ भाई। हमारी इंडिया जीत गई, वर्ल्ड कप जीत गई। ये बात मुझे पहले से ही पता थी। जब मैं तिरुपति में थी, गणपति बप्पा के दर्शन करने जा रहे थे, तो मेरे आनंद भाई ने मुझे पूछा था। उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था। मैंने सुबह ही उनको कह दिया था कि इंडिया जीतेगी। जिस दिन मैं यहाँ पे आ रही थी अभी 4 दिन पहले, तभी भी इंडिया के साथ किसी का मैच था, तभी भी मैंने कहा था, मेरे गाड़ी में ही मेरे भाई थे रमेश भाई, उनको कहा था कि इंडिया जीतेगी। आज सुबह भी मेरी बहन थी, मेरे साथ आई थी। आज घर पे थोड़ा हवन था माता जी का, तो मेरी बहन को मैंने बुलाया था। क्या है ना, मेरी बहन के ससुराल वाले भी कुछ ज़्यादा ही नाटक करते हैं, हड़पू किस्म के लोग हैं। आज की तारीख में एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी सबको कि आज की तारीख में ना ससुर लोग का बड़ा पावा चढ़ा है। मतलब आज की तारीख में अगर ससुर से आज की तारीख में अगर और बहुओं को अपनी जायदाद अगर अपनी नाम करानी है, तो सबसे अच्छी बात है कि ससुर के साथ सो जाओ। मेरे को एक समझ में नहीं आता है ससुर लोगों का कि वो लोग अपनी बेटे के लिए बीवी लाते हैं कि अपनी बुढ़ापे का सहारा ले आते हैं। क्योंकि उनकी बीवियां तो बूढ़ी हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना, आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, आदमी हमेशा घोड़ा रहता है। तो बीवी में उतना दम रहता नहीं है। बीवी के साथ 45-50 साल का तो भगवान में चली जाती हैं। तो बुढ़ों में इतनी गर्मी कहाँ से आ जाती है कि वो बहुओं के साथ रंगरलिया मना के बहुओं को ये कर देते हैं। आपको पता है, मेरे नाना थे, ऐसे ही थे। उनका नाम बहुत अच्छा था, नाम लेके वो नहीं करूँगी। तो कहते थे कि पहले के ज़माने में राजाओं की 3-3 रानियाँ होती थी। मेरी 300 रानी तो रहनी चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरे नाना गुजरे थे ना मेरे नाना ऐसे ही करते थे। मतलब वो बहुत रंगीले किस्म के थे। मतलब वो हमेशा सिर्फ किसी औरत ने उनसे प्यार से बात भी कर ली ना, औरतों को पता था कि मतलब सब उनको चाचा चाचा कहते थे कि चाचा से बात भी कर लो तो वो हमारे नाम पे जगह कर देगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कितनी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने सिर्फ ऐसे ही नाम कर दिए। और जब वो मरे थे ना, तो आप सोचिए उनके घर वालों इतना नहीं रोए थे जितने कि उस एरिया की औरतें रोई थी। तो ऐसे होते हैं आज की तारीख में भाई। आज की तारीख में मैं सच बोलूँ ना आप लोगों को, तो जो लोग अपने पति का वशीकरण कराती हैं, ये कराती है, मत कराओ। आज की तारीख में सारा कुछ ससुर को वश में कर लो, जैसे हमारी माया मैडम ने किया है। हमारी माया मैडम ने भी बराबर निशाना मारा है। उसको ज़रा सा कुछ होता है, उसका पति अगर कहीं बाहर है, कहीं उसको बात करनी है, तो पहले वो अपने ससुर से फ़ोन लगवा के पता करती है कि पहले पता लगाओ कि कहाँ है, उसके बाद वो फ़ोन करके बात करती है। मतलब ये जर्नी चलता है। तो भाई आज की तारीख में मैंने ये तो जाना है कि भाई हमारे जनरेशन में तो, हमारे यूपी में तो एक कहावत है, हमारे यूपी में हमारा जेठ भाई बाप के समान होता है, और ससुर और जेठ से तो बात ही नहीं करते। लेकिन आज की जनरेशन ऐसी कि भाई आजकल की बहू ने नया कमाल किया है कि प्रॉपर्टी नाम करानी हो, पति को हाथ में रखना हो, तो सबसे अच्छी बात है ससुर के साथ सो जाओ, बात ख़त्म। फिर सास, ननद, जेठानी सब तुम्हारे कंट्रोल में। ऐसी बात है। जैसे हमारी माया मैडम के ससुर भी बहुत रंगीले किस्म के भाई। उनके बच्चों को देख के उनकी हरकत पता चलती है। क्योंकि जब उनके बच्चे ऐसे हैं, एक बेटा है जो खुद के घर के भाई की बीवी को नहीं छोड़ा, एक बेटा है तो चलो अच्छी बात है, चलो ऐसे। लेकिन आगे की जनरेशन क्या है ये पता नहीं, सब एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं। ऐसी बात है। तो भाई मुबारक हो ऐसे ख़ानदान को, ऐसे लोगों को, मतलब जब जानते हुए बेशरमगिरी करते हैं। और सबसे बड़ा मैडम के मायके वालों को, वो तो और महान है। सबसे ज़्यादा भाई और माँ, जिसको पता है कि मेरी बहन अपने ही ससुर के साथ मुंह काला कर चुकी है, अपने ही जेठ के साथ मुंह काला करके बच्चे पैदा कर चुकी है, फिर भी वो शान से सर ऊंचा करके किस तरह से अपनी बहन के घर पे आ जाते हैं। और अभी सबसे बड़ा, अपनी बहन की मन्नत पूरी करने जा रहे हैं और अपने लिए भी बच्चा मांगने जा रहे हैं। अबे पागल, तू जैसा भाई बेवकूफ़ है। तेरे जैसे भाई पे तो थूकने का मन करता है, क्योंकि तू अपनी बहन का वो दलाल है जो कहते ना, कोठे पे आदमी रंडियों को बेच के पैसा कमाता है। तू ऐसा दलाल है कि तू अपनी बहन को सब कुछ जानते हुए भी तू उसकी दलाली खाता है। तुझे पता है तू इस दुनिया का सबसे बड़ा दलाल है, जिसको सब कुछ मानते हुए भी, मालूम होते हुए भी मुंह में दही जमा के वो करते हो। ऐसे दलालों को तो सलाम करते हैं। ठीक है, तुम जैसों का कभी कुछ नहीं होगा। कभी तेरी औलाद जो नहीं हुई है ना, तुझे इस बात का इल्म भी नहीं है कि तेरी औलाद जो नहीं हुई उसका कारण भी तेरी बहन है। और अब जब ये वीडियो सब बनती है, इसलिए अच्छी बनने के लिए उसने तुझे चुना है कि चल तू भी चल मेरे साथ, भगवान बाबा जी की मन्नत ले, तुझे भी बच्चा होगा। अबे पागल, थोड़ी भी अक्ल होगी तो बिल्कुल गलती से भी मत जाना, क्योंकि इस बार वो तेरी बहन कुत्ते के जैसा मार खाने वाली है, कसम से। क्योंकि देखिए, उसको तो बाबा जी ने पिछले साल ही सबक सिखा दिया था। पूरी की पूरी पूर्णिमा के दूसरे दिन पूरी की पूरी दीवार गिरा दी थी उसके सर पे। पूरी दीवार गिर गई थी, आंधी तूफान आया था। तो सोचो अभी तो क्या करेगी क्या मालूम। अभी तो बाघ जाली बाकी है, बाघ जाली में सांप निकल सकता है। इस बार तो ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। तो कम से कम अपनी बहनों की दलाली करना बंद करो।
तुमको पता है तुम्हारी बहन गलत है तो एटलीस्ट उनसे दूर रहो, उनके गलत काम में तो एटलीस्ट उनका साथ मत दो, शर्म आनी चाहिए। इतना तो अंधे हो, तुमको भी दिखता है, तुमको क्या पूरी दुनिया को भी दिखता है कि एक बच्चा एक ऐसा होता है, मिट्टी का ढांचा होता है, आगे जाके वो शक्ल दिखती है। देखिए हमारे गोराई में भी ऐसे कुछ लोगों की पोल खुली है, जो लोगों ने अपने पता नहीं कितने नाजायज़ बच्चे छोड़ के रखे थे, बाद में पता चलता है कि एक दो दो बीवी रखते हैं और पता चलता है कि पहले किसी के साथ रंगललिया मनाया तो उस लेडीज़ ने बताया नहीं कि मैं बच्चा था, वो प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा पैदा कर दिया, अब वो बच्चे जुड़वा बच्चे घूम रहे। एक बात याद रखना कि भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। बच्चा चाहे आप कितना भी अपना बोल दो, लेकिन जिसकी शक्ल अकल सब पता चलेगी। और माया मैडम के घर में तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एरिया जानता है कि बच्चा किसकी शक्ल पे किस पे मिलता है। लेकिन क्या करे, बेशर्मों का खानदान है, कुछ बोल नहीं सकते। और इस बात में टारगेट तुम लोग, तू तो इतना बड़ा बेवकूफ़ है, तू अपनी तेरे को इसलिए बोलूँ माया मैडम के भाई को कि तुम लोग ने मिल के अपने जीजा को तकलीफ़ दी है। उस बेचारे को शमशान की राख खिलाना, डेट का कपड़ा खिलाना, ये खिलाना, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारी बहन को और कोई रखेगा ही नहीं। नहीं तो दूसरे लोग होते ना क्या करते मालूम है, जब पता चलेगा कि भाई हमारा जीजा ऑलरेडी कहीं और फंसा हुआ है, कुछ है, तो अपने को चलो दूसरी जगह शादी करा देना चाहिए, अच्छी ज़िंदगी देना चाहिए। लेकिन नहीं, तुझे पता है तेरी बहन का एक से पेट नहीं भरता है ना, 10 जगह मुँह मारने वाली औरत को तू कहाँ टिकाएगा। और तुझे ये भी पता है कि जहाँ पे वो है वहाँ सही है, क्योंकि वहाँ पे कैसा है ना, कोई पूछने वाला कुछ करने वाला नहीं है। तुम लोग घर से निकल के कहीं भी चले जाते हो और झूठा नाम ले लेते हो, यहाँ गए थे वहाँ गए थे, बाबागिरी करते हो। तुम्हारी सारी बाबागिरी इस बार निकलने वाली है, याद रखना। मैं तो ऐसे लोगों पे थूकती हूँ। तो ये बात कैसी होती है मालूम है, जो लोग सब परेशान करते हैं ना, तो ये बात भूल जाते हैं कि मेरी बहनें, देखिए वो लोग मेरी कोई सगी बहन नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, वो यादव है, लेकिन एक रिश्ता, हमारा रिश्ता एक ऐसा है कि जब मेरे तीनों बच्चे हुए ना, तो उस वक्त मेरे पास मुझे कोई संभालने वाला नहीं था, तो उनकी मम्मी ने मुझे माँ बन के संभाला, मेरी डिलीवरी में मेरी मदद की। और हम लोग ने, हमारा मतलब बहुत पहले का साथ है, तो एक घर से भी, मतलब कहते हैं ना, एक सगों से भी बड़ा रिश्ता हो गया। मैंने हमेशा बोला ना आपको, हमारे पराए हमको काम है। तो अगर मेरी बहनों को कोई तकलीफ़ देगा, मैं इनडायरेक्टली उनके ससुराल वालों को बोलती हूँ, मेरी बहनों को कोई तकलीफ़ देगा ना, तो तुम्हारे घर में भी, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में कोई खाने वाला बचेगा नहीं, ये भी याद रखना। फिर तुम्हारी 7 पीढ़ियों को भी खाने वाला बचेगा नहीं कोई। और दूसरी बात, ससुरों को तो एक ही बात बोलूँगी कि कम से कम बुढ़ापे में तो भगवान का नाम ले लो। ऐसा पाप करके अपने कर्म को बिगाड़ते हो, ये बिगाड़ते हो, ऐसा नहीं हो कि कल तुम कोई पूछे नहीं, नरक में भी जगह ना मिले, ऐसा काम मत करो। कोई बात नहीं, आज हमारी इंडिया जीत गई है, बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए मेरे उसी 3 बार मंत्र के बोलने से हुआ है। अभी मैं तारा माँ का मुठ मार के, देखिए अभी माँ तारा का मुठ मार के उठी हूँ। अभी सूरजइन बाकी है, देखो शायद आपको लग रहा होगा, ये देखिए मैं सूरजइन का लेके बैठी हूँ, दिख रहा है आपको? हाँ, ये सूरजइन लेके बैठी हूँ, इसको पढ़ूँगी, इसका काम पूरा करूँगी, सब काम अच्छे से करूँगी और अपना काम पूरा करूँगी। और एक और बात बोल दे रही हूँ, एक बात याद रखना, आप एक बार मेरे को बोल भी लोगे, लेकिन मैं आपको नहीं भूलूँगी, क्योंकि आप लोग आज मुझसे प्यार से हो, लेकिन मुझे हर यात्रा पे मुझे रोने पे मजबूर कर दिया है। हर यात्रा पे मेरे यात्रा बिगाड़ने की कोशिश की, हर यात्रा पे मेरे पति से मेरा लड़ाई कराने की कोशिश की, हर यात्रा पे मुझे मजबूर किया है, इतना मजबूर किया है कि मैं हर बार ये सोचती हूँ कि मैं क्यों लेके गई हूँ, क्यों करी हूँ। हर यात्रा पे, यहाँ तक कि मैं तिरुपति की यात्रा पे भी हरकत की है। जैसे ही मैं यात्रा पे निकलूँगी, तुम लोगों को पता चलता है कि चलो भाई ATM कार्ड साथ में गया, तुम लोगों के पैसे मांगने शुरू होते हैं। इस बार मैंने क्या बोला है ना, मैं ना कुछ गाली दूंगी, ना मैं रोकूंगी, ना मैं उल्टा बोलूँगी, मैं बल्कि ऐसा काम करूँगी ना कि जिसकी वजह से हो रहा है ना, उसका ही बैंड बजेगा, बाकी किसी को जरा सी भी चोट नहीं लगेगी। तो मतलब माया मैडम को भूत प्रेत पकड़ के मिल के मारेंगे, और जो होएगा वो बहुत बड़ा होगा। इस बार तो मैं नहीं, पूरी टीम लग चुकी है, ये बात याद रखना। सुनीता, हाजिदा, सब की सब पूरी की पूरी टीम माया मैडम के पीछे लगी है, माया मैडम और माया मैडम के भाई पे। मैंने पहले ही बोला है, माया मैडम की कमज़ोरी उसका बच्चा नहीं है, माया मैडम का कमज़ोरी उसका भाई है, उसके मायके वाले, उसको आहत करो, क्योंकि मायके वाले में तो माँ ही रंडी है। बेटी को तो रंडी पाना सिखाई है, खुद की भी भोसड़े में इतनी खुजली होती है, जब देखो दामाद के साथ सोने के लिए आ जाती है। बस ये है कि दामाद कभी भाव नहीं देता है, सही है ना? अभी भी जाने का प्लानिंग चल रहा है ना। तुझ जैसी रंडियों को ना, तुम जैसी कुमावताओं को तो ऊपर पहुंचाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं क्या करूँगी, मज़ा देखना। मेरी जान तुम लोग की बहुत जलती, तुम लोगों को ऐसा देखिए, मेरी तुम लोग से पता है बदला क्यों ले रही हूँ,
क्योंकि तुम जैसे लोगों ने हमारी यात्रा को बिगाड़ा है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लोगों का काम लेती हूँ, जाती हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी यात्रा बिगाड़ने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन इस बार वादा है, तुम्हारी यात्रा तो बिगड़ेगी, तुम्हारी मौत भी हो जाए तो मुझे दुख नहीं होएगा। ठीक है, जय माता दी।